कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे और पुराने टाउन से, जहां पर लोग हैलोवीन के मौके पर माउंटेन म्यूजिक फेस्टिवल मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। हर तरफ रोशनी, म्यूजिक और भीड़ है। लोग डरावने मास्क पहनकर घूम रहे हैं। कोई कंकाल बना है, कोई भूत बनकर लोगों को डरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक रिनार्ड उसे अपने पास आने को कहता है। केलिन उसके पास जाती है। अगले ही पल वो अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और केलिन पर वार कर देता है। वो गिर जाती है और कुछ ही देर में उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। इसके बाद थ्री फिंगर, वन आई और सॉटूथ उसकी बॉडी को उठाकर अपने पुराने टेढ़े मेढ़े ट्रक में डाल देते हैं। वो सब मेनार्ड के साथ रहते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये तीनों उसी के लिए काम करते हैं। मेनार्ड एक ऐसा सीरियल किलर है जो इंसानों को मारने के बाद उनका मांस भी खा जाता है। वो उन्हें सिखाता है कि अपने शिकारों के सबूत मिटाना कितना जरूरी है, लेकिन तीनों भाई इतने पागल हैं कि हर बार कुछ न कुछ सबूत पीछे छोड़ जाते हैं। मेनार्ड गुस्से में उन्हें डांटता है, वो चिल्लाता है और उन्हें आदेश देता है कि अब अगला शिकार टाउन से उठाओ। उधर सीन बदलता है और हमें 5 कॉलेज फ्रेंड्स दिखाई देते हैं। विली, जूलियन, क्रूज, गस और लेटा। ये सब उसी फेस्टिवल की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक कोई बुजुर्ग आदमी उनकी कार के सामने आ जाता है। वो वही मेनार्ड था। बिली ब्रेक लगाता है और गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। सब घबरा जाते हैं। बिली नीचे उतरकर चेक करने जाता है तो मेनार्ड उस पर चाकू से हमला कर देता है। तीनों दोस्त झट से नीचे उतरते हैं और मिलकर मेनार्ड को पीटने लगते हैं। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आ जाती है। शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी बिग्स वहां पहुंचते हैं। वो मेनार्ड को गिरफ्तार कर लेती है और बाकी चारों दोस्तों को भी पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। डेप्यूटी बिग्स को जगह पर ही रहने देती है। तीनों पागल भाई जंगल से बाहर आते हैं। वे बिग्स पर हमला कर देते हैं। बिजली की तारों से उसे घसीट कर इतना मारते हैं कि वो वहीं पर मर जाता है। अब रात गहरी हो चुकी है। पुलिस स्टेशन में एंजेला मेनार्ड से पूछताछ करती है, लेकिन वो बस मुस्कुराता है और कहता है, तुम नहीं जानती कि तुमने किससे पंगा लिया है। एंजेला उसकी फाइल चेक करती है और कोई किसी से संपर्क नहीं कर सकता। इसके बाद वो पावर स्टेशन जाते हैं और लाइट भी काट देते हैं। पूरा टाउन अंधेरे में डूब जाता है। इधर होटल में बिली और उसके दोस्त रात गुजार रहे होते हैं। क्रूज खाना लेकर बिली के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में थ्री फिंगर उसका पीछा करता है। वो डर के मारे भागती है। फिर थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है और उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर शेरिफ एंजेला मेनार्ड से पूछताछ कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि तुमने उन बच्चों पर हमला क्यों किया, लेकिन मेनार्ड बस हंसता है और कहता है, तुम सोचती हो कि तुम उन्हें बचा लोगी, वो पहले ही मर चुके हैं। एंजेला का ध्यान जैसे ही दूसरी तरफ जाता है, मेनार्ड धीरे से कहता है, वो आ रहे हैं। एंजेला पूछती है, कौन? वो बस इतना कहता है, मेरे बच्चे। अब एंजेला को समझ आता है कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और भी है। उसी वक्त बाहर जंगल में तीनों भाई थ्री फिंगर, वन आई और सॉटूथ अपनी पुरानी जंग लगी ट्रक लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल चुके हैं। दूसरी तरफ होटल में बैठे बिली, जूलियन, गस और लेटा को अब भी क्रूज का इंतजार है। घड़ी की रात 2 बज रही है। बिली बेचैन हो जाता है और कहता है, वो इतनी देर तक क्यों नहीं आई। जूलियन कहती लोग हैं जिनकी बात मेनार्ड कर रहा था। बाकी पुलिस ऑफिसर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन डेड है, सिग्नल गायब है। वो कहती है पावर प्लांट से कुछ गड़बड़ है। वो 2 ऑफिसर्स को भेजती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आते। अब स्टेशन में सिर्फ वही 4 फ्रेंड और खुद एंजेला बची है। मेनार्ड को एक कमरे में लॉक करके वो बाहर पेट्रोलिंग करने निकल जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सब दौड़कर बाहर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। बस हवा में झूलती एक लाश टंगी होती है। वो क्रूज की थी। उसका चेहरा पहचान से परे हो चुका था। बिली बहुत गुस्से में आ जाता है। एंजेला उसे शांत करती है, हमें दिमाग से काम लेना होगा, बदले से नहीं। वो सबको वापस स्टेशन लेकर आती है और बिली, जूलियन और गस को गन दे देती है और कहती है, अब तुम सब डिप्टी हो, अगर कोई भी अंदर आने की कोशिश करे तो शूट कर देना। इसी बीच बाहर तीनों ब्रदर्स धीरे धीरे स्टेशन के आसपास फैल जाते हैं। थ्री फिंगर पीछे से पावर केबल काट देता है। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब जाता है। लेटा कहती है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन एंजेला जवाब देती है, अगर हम गए तो मरेंगे, अगर रहे तो शायद लड़ पाए। बाहर से किसी के क्रूज का हस्बैंड होगा। एंजेला दरवाजा खोलती है तो सच में एक आदमी खड़ा होता है। वो कहता है, मैं खाना लेकर आया हूँ। एंजेला उसे अंदर बुलाती है। वो खाना देकर तुरंत निकल जाता है, लेकिन जाते जाते उसकी गाड़ी जंगल में गायब हो जाती है। उसे पता नहीं था कि उसकी मौत अब पास है। तीनों ब्रदर्स उसे पकड़ लेते हैं और एक पुराने शेड में ले जाकर उसके शरीर को जला देते हैं। दूर सेटा पीछे वाले रूम में शावर लेने जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई साया गुजरता है। वो घबराकर पलटती है और वहाँ वनाई खड़ा होता है। वो चिल्लाती है और किसी तरह भागकर पुलिस स्टेशन की तरफ आती है। सब लोग उसे शांत करते हैं। वो कांपते हुए कहती है, वो यहाँ है, वो अंदर आ गए हैं। एंजेला तुरंत दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर देती है। गस दरवाजे की निगरानी कर रहा होता है कि तभी बाहर किसी की कराहने की आवाज आती है। गस दरवाजा खोलने जाता है। एंजेला चिल्लाती है, रुको, लेकिन वो नहीं रुकता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं और उसकी लाश को सड़क के बीच फेंक देते हैं। बिली और जूलियन दौड़कर
बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे ही एंजेला उन्हें वापस अंदर बुलाती है, तीनों भाई ट्रक को गश के ऊपर चढ़ा देते हैं। एंजेला अब समझ चुकी है कि ये लोग इंसान नहीं, किसी और ही दुनिया के हैं। वो वापस अंदर आकर कहती है, अब हमें इनके खिलाफ प्लान बनाना होगा। लेकिन तभी लाइट्स झिलमिलाने लगती है, गन की लोडिंग की आवाज आती है और मेनार्ड धीरे धीरे मुस्कुराता है। मैंने कहा था वो आएंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर अब सिर्फ 4 दोस्त बचे हैं, शेरिफ एंजेला, बिली, जूलियन और लेटा। मेनार्ड अब भी उसी कमरे में बंद है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बताती है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अंदर एंजेला मेनार्ड से पूछती है, तुम्हारे साथी कौन है, वो क्या चाहते हैं? मेनार्ड आगे बढ़ता है। अचानक बिली पर पीछे से हमला होता है। एक हाथ उसके बाल पकड़ता है और दूसरा चाकू उसके कंधे में घुसा देता है। बिली गिर जाता है पर लड़ता रहता है। वो गन उठाकर फायर करता है और सामने से वन आई गिर जाता है, लेकिन तभी सॉटूथ पीछे से आकर उसका सिर दीवार से पटक देता है। बिली अब बेहोश हो चुका है। तीनों भाई उसे उठाकर अपने ट्रक की ओर ले जाते हैं। इधर स्टेशन में लेटा बेचैनी से इंतजार कर रही है। वो कहती है वो नहीं आया, शायद कुछ हुआ है। जूलियन कहता है मुझे जाकर देखना होगा। एंजेला मना करती है, नहीं अब कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जूलियन भी नहीं रुकता। वो दरवाजे से निकलता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। बाहर सन्नाटा है, पर अचानक उसे दूर कुछ जलता हुआ दिखाई देता है। वो पास जाता है तो देखता है बिली का शरीर उल्टा लटका हुआ है, उसकी आंखें निकाल दी गई हैं। जूलियन के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो पीछे हटता है, लेकिन तभी एक फंदा उसके पैरों में फंस जाता है और वो हवा में उल्टा लटक जाता है। थ्री फिंगर हंसते हुए उसकी गर्दन पकड़ता है और धीरे धीरे काट देता है। जूलियन की चीख पूरे जंगल में गूंजती है। स्टेशन के अंदर लेटा और एंजेला दोनों डर जाती है। एंजेला रेडियो से किसी को कॉल करती है, लेकिन सिग्नल पूरी तरह डेड है। अब उन्हें समझ आता है कि कोई मदद नहीं आएगी। बाहर तीनों भाई अब स्टेशन के करीब पहुंच चुके हैं। थ्री फिंगर खिड़की से झांकता है और अंदर लेटा को देखता है। वो धीरे धीरे कांच पर नाखून रगड़ता है, जिसकी आवाज पूरे रूम में गूंजती है। एंजेला फौरन बंदूक लेकर दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन पीछे से सॉटूथ आ जाता है। वो दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। एंजेला गोली चलाती है, गोलियां उसकी बाह में लगती है, लेकिन वो भाग जाता है। एंजेला कहती है एक गुप्त घंटे पहले भेजा था, उनकी बॉडी बुरी तरह काट दी गई है। उसी वक्त ऊपर से आवाज आती है। मेनार्ड चिल्ला रहा था। वो किसी तरह अपने सेल से बाहर निकल आया था। उसके हाथों से खून टपक रहा था। एंजेला ऊपर भागती है और देखती है उसने खुद को चोट पहुंचाकर लॉक खोल दिया था। अब वो आजाद था। वो दीवार से बंदूक उठाता है, लेकिन एंजेला फौरन फायर करती है। गोली उसकी छाती में लगती है, मगर वो मुस्कुराता है और गिर जाता है और वो दोनों नीचे वाले एग्जिट की तरफ बढ़ती हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है, एक कुल्हाड़ी दरवाजा को चीर देती है। वो थ्री फिंगर था। एंजेला फायर करती है, लेकिन वो बहुत तेज है। वो इधर उधर भागता है और पीछे से एंजेला पर हमला करता है। एंजेला फायर करती है, गोली उसके गर्दन के पास लगती है। वो पीछे हटता है और बाकी दोनों भाई उस पर झपट पड़ते हैं। वो दोनों किसी तरह जंगल की ओर भागती है। वे दोनों भागते भागते एक पुराना पुल पार करती हैं, लेकिन तभी पीछे गिर जाती है। एंजेला उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लेटा कहती है मुझे छोड़ दो, तुम भागो, और वो जंगल की तरफ दौड़ जाती है। शेरिफ एंजेला अब अकेली रह गई थी। वो जंगल के रास्ते भाग रही है। पीछे से आती ट्रक की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। वो जानती है अगर वो रुकी तो सब खत्म, तो वो मारी जाएगी। थोड़ी दूर भागने के बाद उसे एक पुराना शेड दिखता है। वो वहीं छिप जाती है। अंदर टार्च की रोशनी में उसे कुछ पुराने औजार दिखते हैं, आरी, चाकू, हथौड़े, सब पर सूखा हुआ खून लगा है। वो समझ जाती है कि ये वही जगह है जहाँ इन लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार कर रखा है। वो दीवार के पीछे छिपकर सांस रोक लेती है, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है, एंजेला। वो आवाज मेनार्ड की थी। वो जिंदा था। वो धीरे धीरे शेड के अंदर आता है। एंजेला पीछे हटती है। उसके हाथ में बंदूक है, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वो लकड़ी का एक डंडा उठाती है और मेनार्ड पर वार करती है। दोनों के बीच फाइट होती है। एंजेला उसे धक्का देकर गिरा देती है और शेड से बाहर भाग जाती है। अब वो फिर से सड़क पर है। दूर से ट्रक की लाइट उसकी आंखों में चुभती है और उसके सामने खड़े हैं तीनों भाई, थ्री फिंगर, वन आई और सॉटूथ। तीनों के हाथों में हथियार हैं। एंजेला पीछे हटती है, लेकिन उसके पैर से खून बह रहा है। वो गिर जाती है, पर गन उठाकर हवा में फायर करती है। उसके पास सिर्फ एक गोली बची थी। थ्री फिंगर हंसता है और उसकी तरफ बढ़ता है। एंजेला उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तुमने कई को मारा है, पर मैं आखिरी नहीं बनूंगी। वो ट्रक के फ्यूल टैंक पर निशाना लगाती है और ट्रिगर दबा देती है। गोली टैंक में लगते ही जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें उठती है। ट्रक पलट जाता है। एंजेला किसी तरह जमीन पर गिरकर खुद को बचा लेती है। वो हांफते हुए उठती है, आसपास देखती है, हर जगह आग लगी है, लेकिन तीनों भाई कहीं नजर नहीं आते। वो सोचती है कि सब खत्म हो गया। वो सड़क की ओर चलने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज थ्री फिंगर की थी। वो जलती हुई ट्रक के पीछे से निकलता है। उसका चेहरा आधा जला हुआ है। वो पास आता है और अपने चाकू को आग से जलाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। एंजेला आखिरी बार लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। वो चीखती है, लात मारती है, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। वो उसे जमीन पर पटक देता है और धीरे धीरे उसकी गर्दन पर चाकू रखता है और उसे मार देता है। सुबह हो चुकी थी। कैमरा धीरे धीरे सड़क के ऊपर उठता है, जहाँ एंजेला की यूनिफॉर्म जली हुई पड़ी है। दूर जंगल में वही तीनों भाई
अपने ट्रक में बैठकर जा रहे हैं। ट्रक के पीछे कुछ लटक रहा है, वो था शेरिफ का बिल्ला, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।